देखिए, मुझे लगता है कि शेख हसीना से जाने से पहले ही उथल-पुथल हो जाएगी बांग्लादेश में। इतना बड़ा पॉपुलेशन को अगर आप इलेक्शन से बाहर रख देंगे, तो वो किस प्रकार का इलेक्शन हुआ है। देखिए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अभी अगर आप अवामी लीग की बात करें, तो अवामी लीग ये वो पार्टी है जो बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस के जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो शेख मुजीबुर रहमान ने उनको इंडिपेंडेंस दिलाई, और तब से लेके आज तक बांग्लादेश में कोई ना कोई उस प्रकार के प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो कहते हैं वो अभी तक चलते आ रहे हैं। बांग्लादेश की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो इस प्रकार से आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बाहर नहीं निकाल सकते। अभी मैं मानता हूं कि 2 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, ढाका से शुरू हुआ, और शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसका कारण क्या था, वो जो कारण जो छात्र बताते थे कारण कि भाई जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो गलत है, तो वो तो शेख हसीना ने काट दी थी, वो कैंसिल करती थी, और उसके बावजूद भी वो उन्होंने छोड़ा नहीं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किसी और का हाथ था उस आंदोलन के पीछे, और वो पता लग गया कि जैसे ही वो निकल गए तो किस प्रकार से वहां पर हुकूमत बदली गई। और अब जाके जो इलेक्शंस हुए हैं, उस इलेक्शन में भी उन्होंने इस चीज को रखा कि भाई अवामी लीग इसमें हिस्सा नहीं लेगी। अभी कुछ भी बात करो, इस समय पर भी कम से कम 30 से 35% कम से कम अवामी लीग का सपोर्ट है। और अगर आप 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, इतना बड़ा पॉपुलेशन को अगर आप इलेक्शन से बाहर रख देंगे, तो वो किस प्रकार का इलेक्शन हुआ है। और उन्होंने उस कारण वो जो आंदोलन हुआ था उसमें जो कुछ लोग मरे, उसके कारण शेख हसीना के ऊपर पूरा जुल्म लगा दिया। तो मैं समझता हूँ जो बांग्लादेश में हुआ है, ये कट्टरपंथी उसके पीछे है, खास करके जमात उसके पीछे है, और जमात को सपोर्ट कर रहा था उस स्थिति में ये यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट कर रहा था। तो ये ओवरऑल स्थिति, जो पॉलिटिकल स्थिति है जो मैं देखता हूँ, ये वो थी। और अमेरिका के इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहा था कि जमात को, कि वो जमात से बहुत प्यार करता है, वो अपना मकसद वहां से निकालना चाहता था, वो अपनी इन्फ्लुएंस चाहता है बे ऑफ बंगाल में चीन को कंट्रोल करने के लिए। तो हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और यहाँ पर अमेरिका ने जो बार बार कहते हैं कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, उन्होंने डेमोक्रेसी को तो वहीं पर खत्म कर दिया। सबसे पहले 1971 में अमेरिका ने डेमोक्रेसी वहां पर खत्म कर दी, उन्होंने सपोर्ट दी थी पाकिस्तान को, और जहां पर जेनोसाइड हुई, लाखों की तादाद में लोग मारे गए, लाखों की तादाद में घर तबाह हुए, और लाखों की तादाद में औरतों का बलात्कार किया गया, और उस रजीम को अमेरिका ने सपोर्ट किया था। राइट, डेमोक्रेसी के साथ नहीं थे वो, और अभी भी वो डेमोक्रेसी के साथ नहीं है। तो ये जो शेख हसीना का मैंने पूरा उनकी स्पीच सुनी, 2 बार सुनी है मैंने, और साफ जाहिर होता है कि उनका, एक तो बुजुर्ग है, लेकिन किसी अपने अपने देश के लिए मुझे लगता है वो वापस चले जाएंगे अभी, और नतीजा कुछ भी उनको झेलना पड़े, एक बार वो वापस जाएंगे। हो सकता है कि उसको एक बार जेल लगा दिया जाएगा, हो सकता है उनको फांसी दिया जाए, लेकिन वो जाएंगे। और मेरी सोच विचार से ये है कि अगर वो वहां पर चले गए, तो एक तरफ से आप ये समझिए, बांग्लादेश के लोग हैं जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं, वो शेख हसीना के पीछे आ जाएंगे। और अगर वो मूवमेंट शुरू हो गया, तब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हुकूमत बांग्लादेश में है उसमें इतनी ताकत होगी शेख हसीना को या तो जेल रखने में या उसको फांसी चढ़ाने में। देखिए, मुझे लगता है कि शेख हसीना से जाने से पहले ही उथल पुथल हो जाएगी बांग्लादेश में। जनता जो है 2 साल के अंदर, जो बांग्लादेश जिस प्रकार से उसकी इकोनॉमी गिरी हुई है, और हुकूमत क्यों चेंज की, उन्होंने कहा कि करप्शन हो रहा है, लोग गरीब हैं, उनको नौकरियां नहीं है। तो उस समय पर बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी वो 6 या 7% चल रही थी, और उसका रेट भारत से ज्यादा था। अभी देखिए भारत ने कितनी तरक्की की है, उससे ज्यादा तरक्की बांग्लादेश कर रहा था। अब जाके उनकी जो जीडीपी है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो 3-4% हो चुकी है।
और पहले से बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो उस प्रकार की जो स्टेबिलिटी जनता वो चाहती है, तो मुझे लगता है कि जनता काफी हद तक जो जनता होगी वो शेख हसीना के पीछे होगी। एक तो ये है। दूसरा, जो कंट्रोल है इस समय पर जमात का, और जमात का कंट्रोल बीएनपी के ऊपर है। ये सब बोलते हैं बीएनपी की सरकार चले, तरीक रहमान की सरकार है, बीएनपी के वो अध्यक्ष हैं और वो सरकार चला रहे हैं, ठीक है, मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर है वो, लेकिन उनके पीछे कौन है? उनके पीछे जमात जो ऑपोजिशन पार्टी है, बेशक वो ऑपोजिशन पार्टी है, लेकिन जिस प्रकार से वो मेरे अपने जो मुझे वहां से बांग्लादेश से रिपोर्ट्स आती है, और ये अवामी लीग के सपोर्टर्स नहीं है, ये आम जनता है, तो वहां के जो रिपोर्ट आती है वो साफ ये कहते हैं कि देखिए साहब, सरकार बीएनपी की है लेकिन उसको चला रहा है जमात। और जिस प्रकार से जमात ने वहां पर जोर लगाया है सरकार के पीछे, सिर्फ जमात की पॉलिसी चल रही है। इसीलिए माइनॉरिटीज के ऊपर, खास करके हिंदुओं के ऊपर अभी तक जुल्म जो है वो चलते आ रहे हैं, और उनको बिल्कुल बेरहमी के साथ मार रहे हैं अभी तक भी। 2 साल हो चुके हैं और शेख हसीना को गए हुए, और जो कू के बाद, मुझे लगता है कोई एक सही शब्द होगा, उसके बाद जो हुकूमत आई और उसके बाद जाके अभी इलेक्शंस हुए, मुझे नहीं लगता है कि कोई खास कोई जहां तक बांग्लादेश की बात है कोई डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पिछले 2 साल में हुई है। ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरह से चल रही है, और इसमें पूरी की पूरी तरह से जमात का हाथ है। तो जब अगर शेख हसीना वापस जाती है, मुझे लगता है कि एक भरोसा सा मिलेगा उस जनता को जो डेमोक्रेटिकली इंक्लाइंड है, और मेजॉरिटी ज्यादा करके वो है। लेकिन हथियार और गुंडागर्दी जो है वो जमात के पास है, और इन दोनों ताकतों को मुझे लगता है एक और लड़ाई लड़ना पड़ेगी। 1971 की लड़ाई जो थी, वो वहां पर 2 पक्ष थे। एक तो बांग्लादेश के जो लिबरल लोग हैं जो आजादी चाहते थे, वो एक तरफ थे, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान आर्मी और जमात। यहां पर 1971 में क्या हुआ कि पाकिस्तान फौज को हार मिली और उनको सरेंडर करना पड़ा, लेकिन जमात नहीं हारा था। जमात अभी तब से जिंदा था और उसको खत्म भी नहीं कर दिया गया। वो मेरे ख्याल से शेख साहब की गलती थी उस टाइम पर कि जमात के ऊपर उस प्रकार का एक्शन नहीं लिया जो लेना चाहिए था। शेख हसीना ने कोशिश की, लेकिन जब मुजीब बने थे प्रधानमंत्री, तब जाके और जमात चढ़ती गई और देखिए 50 साल के बाद क्या हाल कर दिया उन्होंने। तो ये जो कम्युनल फोर्सेस जो हैं बांग्लादेश के, जो बांग्लादेश को एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, वहां पर वो बंगाली भी खत्म कर देना चाहते हैं और उर्दू नेशनल भाषा लाना चाहते हैं। तो जो बंगाली कल्चर है उसको भी वो खत्म करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बंगाली लोग जो हैं वो उस प्रकार की चीज को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ताकत उनके पास है, और अगर इसके साथ कोई लड़ेगा तो मुझे लगता है ये सिर्फ शेख हसीना ही है जो लड़ सकती है। और अगर वो वापस चली गई तो मुझे लगता है कि पब्लिक उनके साथ होगी, या काफी हद तक पब्लिक उनके साथ होगी। और तरीक रहमान की जो इस बीएनपी की जो सरकार है, जिसका बेशक जमात ऑपोजिशन में है लेकिन उनको सपोर्ट कर रहा है, मुझे कोई शक नहीं कि उनको सपोर्ट कर रहा है, वो उसको एक नया चैलेंज मिल जाएगा, और बांग्लादेश की जनता को एक तरह से वो सपोर्ट मिल जाएगा कि हम भी अभी इस ताकतों के साथ लड़ सकेंगे। शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को लेकर के जो भी अटकलें हैं, लेकिन इतना तो कह है कि दक्षिण एशिया में इसका बड़ा असर होने वाला है। न सिर्फ भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध इससे प्रभावित होंगे, बल्कि ये भी तय मानिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी तय होगा कि बांग्लादेश की राजनीति किस तरफ जा रही है। क्या वाकई में शेख हसीना दिसंबर तक बांग्लादेश वापस लौटेंगी, और यदि लौटेंगी तो वहां पर जो राजनीतिक हलचल होगी, जो प्रतिक्रिया होगी, उससे अछूता न सिर्फ भारत रहेगा बल्कि दक्षिण एशिया भी उससे प्रभावित होगी। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।